विपक्षी पार्टियों का रुदन और बिलबिलाना स्वाभाविक है। मेरी सलाह है कि सोनिया गांधी अपने सलाहकारों पर विश्वास न करें। इन लोगों ने संसद को बाधित करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई और मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने कहा इस पर ही राजनीति कर लें। एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को लोकतंत्र से बाहर रखना है। इस पर विपक्ष ने काफ़ी आपत्ति जताई है घुसपैठिया वाले बयान पर, और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा है कि कुछ देशद्रोही घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सत्य है, जो विपक्षी पार्टियां इस पर बिना वजह का आलाप कर रही हैं, वो इस बात से चिंतित है कि जो घुसपैठिए जिन्होंने किसी भी कारण से वोटर लिस्ट में अपना हिस्सा बना लिया था, अब चुनाव आयोग की एसआईआर की कार्रवाई से वो लोग बाहर हो रहे हैं, तो उसका नुकसान उन राजनीतिक दलों को होगा जिन्होंने बड़ी मात्रा में फर्जी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में जोड़े। तो जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है वो सिद्ध होती है जब बिहार में एसआईआर हुआ और अब पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है, और जिसमें 50 लाख से ऊपर लोग घुसपैठिए अवैध रूप से पाए गए हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों का रुदन और बिलबिलाना स्वाभाविक है। सर, टीएमसी का कहने को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लेकिन बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो बीजेपी शासित राज्यों से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये उनका भ्रम है। आए दिन बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं पूरे देश में कहीं नहीं होती। बंगाल की जो सरकार है वो पूर्ण तौर पर फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी केवल अपने एजेंडे के लिए सारी राजनीति कर रही हैं, और बंगाल की बद से बदतर अवस्था है कानून व्यवस्था की। सर, सोनिया गांधी का जी राम जी बिल किसानों, मजदूरों और ग्रामीण लोगों के खिलाफ है और ये काला कानून है। मेरी सलाह है कि सोनिया गांधी अपने सलाहकारों पर विश्वास न करें। एक बार पहले जी राम जी बिल को पढ़ें तो उस बिल की वास्तविकता उन्हें समझ में आ जाएगी कि इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम किसान को एम्पावर करना चाहती है और उसको खेत खलियान में और मजबूती से काम हो, इसके लिए सरकार ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दर्द ये है कि वो केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं है। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने शांति बिल को संसद में ज़बरदस्ती पास करवाया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हित में ये बिल मोदी सरकार लेकर आई है, क्योंकि मोदी जी अपने पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते सुधारने में लगे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बड़ा बचकाना बयान है। संसद में कोई ज़बरदस्ती किसी से कुछ करवा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं करा सकता क्योंकि ये लोगों के पास में तर्क नहीं था। इन लोगों ने संसद को बाधित करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अंततः संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की विजय हुई और ये बिल बहुमत के साथ में संसद में पास हुआ है और ये कानून बनेगा और हर एक को इस कानून को मानना होगा। ये लोग अभी भी भ्रम फैलाने से बच नहीं रहे हैं, लेकिन इनके भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भगवान राम को दिए गए उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। भगवान राम के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करना ये कोई नई बात नहीं है, और आम आदमी पार्टी भी अब इस बेड़े में शामिल हो गई है। मुझे दुख है कि संजय सिंह सनातनी होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी भगवान राम के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सर, आम राय कि दिल्ली के एलजी प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली को छोड़कर दिल्ली से बाहर अहमदाबाद भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का वो झूठ बनाने की मशीन का नैरेटिव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के सभी मंत्री, हम सब सड़कों पर हैं और सारी स्थिति का मुआयना रखते हुए सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई और मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने कहा इस पर ही राजनीति कर लें।